बाद में प्यारे बचताएगा जब धीरे पंछी निकल जाएगा, जब धीरे पंछी निकल जाए। जो करना तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। नहीं आ रही है और यदि युद्ध को पीछे हटाता हूं तो संसार में कायर कहलाता हूं। बहादुरों, क्या कारण है जो हमारी सेना रोजाना हारती जा रही है? पृथ्वी पर असुरों का दल विजय मंडल के लाता है, फिर क्या कारण है वानर दल उस दल को हराता जाता है? हे महाराज, जब तक आप स्वयं युद्ध भूमि में लड़ने नहीं जाओगे तब तक हमारी विजय होना असंभव है। ठीक है, आज मैं ही युद्ध भूमि में जाता हूं। सावधान हो जा, शत्रुओं को नाश करने वाली चंद्रहास, सावधान हो जा। भड़क जाओ, हे कैलाश को हिलाने वाले बाजुओं, भड़क जाओ। अब नहीं रहा जाता, शत्रु की विजय का समाचार बार बार नहीं सुना जाता। क्रोध ने अंधा किया है आज मेरे ध्यान को। आप नहीं बैठूंगा मैं एक पल भी आऊंगा। जान की बात जीने वाला आज समय में जाऊंगा। आज शत्रु का जगत से नाश करके आऊंगा। मंत्री जी, इसी समय सेना तैयार की जाए। बोल लो सब हर हर महादेव। दुश्मन पैसर पर अब श्रीलंका की आन बान कायम रखो अपने दम पर। वे देखिए महाराज, जटाजूट बांधे और हाथों में धनुष बाण उठाए राम इसी ओर चल रहे हैं। मैं भी इसी को खोज रहा था।
यदि किसी से नहीं तो भाग्य के चक्र से तो डर, हाथ होने से जो डर, अपने से बचा सकता नहीं। जान ले रावण की, कुओं को बिना सकता नहीं। बिना सकता नहीं। भूल जाओ हे राम, उस हवा को भूल जाओ। आज मैं नाश का भी नाश कर दूंगा, सारी समर भूमि को लाशों से भर दूंगा, तोड़ दूंगा चक्र का, भाग्य को झुठलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, विजय करके तुझे लाऊंगा। अरे रावण, तूने सबको मरवा दिया, तुझे अपनी शर्म नहीं खाई। जब तू रणभूमि में आ गया, आज मैं देखूंगा तू कितना वीर है। मिट गया वैभव का जादू, अब तो बस अंधेर है। अब न मिटने में तेरे बस पलों की देर है। अरे तपस्वी, शब्द में विश्राम होता है, देख लेना आज तू मेरी वीरता के चमत्कार देख लेना। जो तुम वेतन मार के तो हाथ दिखाना चाहूंगा, देख ना संग्राम में बिजली गिराता चाहूंगा। और चुकी जो आज तक जो चैन तुम्हारी हो चुकी, याद रखो आपकी चेली हमारी हो चुकी। तुझे अपनी विजय का इतना ही विश्वास है, आगे बढ़कर देख कि विजय लक्ष्मी किसके साथ है। हाँ, आगे बढ़ और अपना पराक्रम दिखा। लड़ते हुए नजर आते हैं। यह सब राक्षसी माया है, लो मैं इसका नाश किए देता हूं। बस महाराज, अब इससे अधिक खेल ना खिलाइए, जल्दी से सुरपुर पहुंचाइए। क्या करूं भाई, इस दुष्ट के जितने सर काटे जाते हैं उतने ही उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ महाराज, इसने कई बार अपने शीश काट काट कर शिव जी पर चढ़ाए हैं, और आज एक एक के बदले अनेक पाए हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो सुनिए प्रभु, इस तरह ये मर सकता नहीं किसी हथियार से, तीर से, बरसी से भाला, ढाल और तलवार से। नाभि में है इसके अमृत कुंड, पहले उसे सुखाना चाहिए। मरेगा तभी है जब उसे सुखाना चाहिए। ओह, यह भेद है। अच्छा, अब अग्नि बाण द्वारा इस कुंड को भी सुखाता हूं। मान लो।
जानो और देवताओं का संताप मिटाता हूं। और भगवान राम कीटनाशक की बाण चलाते हैं और राजा राम की नाभि में लगाते हैं। तो नाभि में लगते ही अमृत जल सूख जाता है। राजा रावण धड़ाम से रणभूमि में गिर जाता है। हे तात लक्ष्मण, कहने को तो रावण हमारा शत्रु था, परंतु राजनीति में परम गुरु है। इसलिए भेद भाव को भूलकर उसके पास जाओ और उसके अनुभव से राजनीति सीख आओ। बहुत उत्तम भगवान। लंकेश, हाँ, लक्ष्मण जी आवाज लगाते हैं राजा रावण को। लंकेश, महाराज लंकेश, महाराज लंकेश। लंकेश, तुम्हारी जो शत्रुता थी अब समाप्त हो गई है। इस समय उन पिछली बातों को ध्यान में न लाओ और कृपा करके हमें राजनीति बताओ। ओहो, बोलता भी नहीं, अभी तक वही अंधकार भरा हुआ है। भगवान, वे तो आंख भी नहीं खोलता, मुंह से भी नहीं बोलता। लक्ष्मण, तुमने किस तरह पूछा था? मैंने सिर की तरफ खड़े होकर पूछा था भगवान। लक्ष्मण, रावण बहुत बुद्धिमान और पंडित है, तुम्हें इस तरह नहीं पूछना चाहिए था। तुम फिर जाओ, पैरों की तरफ खड़े होकर पूछना। इसी आज्ञा प्रभु। महात्मन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और हमें कोई उत्तम उपदेश दीजिए। वीर लक्ष्मण, तुम स्वयं अपने ज्ञान से जगत का कल्याण करते हो, किंतु मेरा अनुभव पूछकर मेरा सम्मान करते हो। अच्छा, तो कुछ एक दो बातें हैं वो सुन लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर बीता जात है, फिर करे वो कब। यही उपदेश उत्तम है। जिस कार्य का विचार करो उसे सोच विचार कर करना चाहिए। मैंने भी एक बार विचार किया था कि वैकुंठ तक सीढ़ी लगा दूंगा, समुद्र का जल भी मीठा कर दूंगा, लेकिन मेरा विचार केवल विचार ही रहा। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और जो भी संकल्प करो उसे पूरा करना चाहिए। शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं कुछ और भी बातें तुम्हें बताता, परंतु अब बोला नहीं जा रहा है। प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं। अच्छा प्रभु, विदा विदा।
तात हनुमान जी, तुम जाओ और जानकी को ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। उधर हनुमान जी जानकी मैया को लेकर के रामादल में आते हैं और सभी वानर मंडली जानकी जी के दर्शन कर रही हैं। स्वामी रामनाथ। सीते दूर, अब परस्पर प्रेम का समय गया, धर्म और पवित्रता का समय गया। मुझे तो केवल तुम्हारा एक भ्रम था, परंतु तुमको अन्य तकलीफों के अलावा अपना धर्म बचाना भी आवश्यक था। स्वामी ये क्या कह रहे हो? बस अब तो लोक लज्जा ने मुझसे जो काम करवाया है वही किया। अपने कुल को कलंक से बचाने के लिए संग्राम किया। अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं। तुम इतने दिन रावण के घर रह चुकी हो, तुम्हें मेरे शरीर को छूने का अधिकार नहीं है ना? यदि दासी के संबंध में आपका ऐसा ही विचार हो तो सीता हर तरह से परीक्षा देने के लिए तैयार है। जितना समय लंका में रहने पर आत्मा को एक और यदि मेरा अंग भी मलिन हुआ हो, यदि जो आपकी इच्छा हो वो दंड मुझे दीजिए। देव इच्छा बलवान है, किंतु सीता परंतु मर्यादा की रक्षा करने में राम का शरीर भी तिनके के समान है। प्राणनाथ, यदि आपका मेरे विषय में ऐसा ही विचार हो तो मेरे जीवित रहने पर धिक्कार है। आप आज्ञा दीजिए। सीता इस समय जलने को तैयार है। हाँ, मैं आज्ञा देता हूं। लक्ष्मण, चिता तैयार करो। भगवान, मैं जो आज्ञा देता हूं उसे स्वीकार करो। लक्ष्मण हो धर्म के नेमी, लक्ष्मण हो धर्म के नेमी, पावक प्रकट करहूं तुम देवी, पावक प्रकट करहूं तुम देवी, लक्ष्मण हो धर्म के नेमी। हे देव, अब आप ही इस पतित का उद्धार करो। परंतु यह मेरी अंतिम प्रार्थना अवश्य स्वीकार करो। यदि मैं फिर कभी स्त्री के रूप में जन्म लूं तो श्री राम के श्री चरणों में स्थान पाऊंगा। हे पतित उद्धार, मैं बड़े हर्ष के साथ आपकी ओर आ रही हूं। बस बस सीते, परीक्षा हो चुकी। मुझे भली भांति विश्वास हो गया। मिला सती के सत्य का यह प्रमाण तत्काल, जल भून गए कलंक सब,
जलाना एक बार। सीता माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे तात लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, सब विभीषण जी को राज तिलक के लिए ले जाओ। विभीषण, हे नाथ, आपने पूर्ण सेना सहित रावण का वध किया। तुमने में अपना पवित्र सूर्य यश कराया और मुझ दीन पापी, बुद्धिहीन, जातिहीन पर बहुत कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को भी पवित्र कीजिए और वहां चलकर विश्राम कीजिए। इससे मुझ की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, महल संपत्ति कर का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक खजाना वानरों को दे दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को चलिए। हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। भरत तपस्वी के भेष में दुबले शरीर से निरंतर मेरा जप कर रहा है। इसलिए हो सके वही उपाय करो जिससे मैं उन्हें जल्दी से जल्दी देख सकूं। यही मेरा आपसे अनुरोध है। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं, भाई को जीवित न पाऊंगा। हे विभीषण जी, तुम अल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना। तुम वैकुंठ धाम को पाओगे, जहां सब संत जाते हैं। हे भाइयों, तुम्हारे बल से ही मैंने रावण को मारा, श्री विभीषण जी का राज्य तिलक किया। अब तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं। प्रभु, हमें भी आपके साथ अयोध्या चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा भाइयों, यदि आप सबकी यही इच्छा है, मुझे क्या आपत्ति है, किंतु चलने में शीघ्रता करो। हनुमान, हे तात हनुमान जी, तुम ब्रह्मचर्य का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ और भरत को हमारी कुशल सुनाओ। उनका कुशल समाचार लेकर आना। जैसी आज्ञा प्रभु। राम
हनुमान जी हैं। हे तात हनुमान जी, आप कहां से आए हो? श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण व माता जानकी कहां है? हे भगवान, श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी व माता जानकी कपिल सहित कुशल पूर्वक आ पहुंचे हैं और आज विश्राम भारद्वाज आश्रम में है। राजश्री सुनो, जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भारद्वाज माला घड़ियों पर गिरते हो, पुष्पक पर मानव मंडल के जो अपनी छटा दिखाते हैं, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आते हैं। क्या उदित हो रहा सूर्य कष्टों की रात मिटाने को, आंखों तुम पर ही हो तैयार जगत को अर्थ चढ़ाने को। वानर पर तुमने प्राण दिया, यह अमृत संदेश सुनाया है। हो सकता न उरण भरत कभी, युग युग तक ऋणी बनाया है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हंस रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। हर्ष के मारे खुशी नहीं समा रही है। इतने खुशी भर दिया आज भगवान श्री राम 14 वर्ष पूर्ण होने पर अयोध्या को चले आ रहे हैं। समाचार सब पूर्वासित पाए,
होता